पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिल तो कहता है यही दस्तूर होना चाहिए। दिल तो कहता है यही दस्तूर होना चाहिए। सच के हाथों झूठ को मजबूर होना चाहिए। कि दो निवालों में तूने समेटी सारी हसरतें, तुझको तो ए मुफलिसी मगरूर होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत और पहली खबर है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। और अमित शाह बिहार आने वाले भी हैं, तो चलिए वह बात हम बाद में करेंगे। उससे पहले जो अहम बात है वह आपको बता रहे हैं। और नरेंद्र मोदी ने टिप्पणी की है अमित शाह को लेकर और कहा है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और आगे जाना है। 60 साल के अमित शाह के लिए यह उद्गार जो है पीएम मोदी का निकला है। लेकिन जानते हैं, कई बार कई तरह की खबरें आपको सुनने को मिलेगी अमित शाह को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर। कभी आपको कहा जाएगा या दिखता भी है कि गजब का कॉम्बिनेशन, दोनों में गजब की समझ। और समझ ऐसी कि लोग कहते हैं, आसपास में जो लोग रहते हैं कहते हैं कि अगर मोदी के मन में जो बात चलता है, पता नहीं कैसे अमित शाह उसको समझ जाते हैं बिना कुछ कहे हुए। कई बार इस तरह की तस्वीर उभरी भी है जिसमें मोदी मंच पर होते हैं और अमित शाह भी होते हैं, तो वह मोदी जैसे ही मोदी दाएं बाएं देखते हैं, अमित शाह समझ लेते हैं कि बॉस को क्या चाहिए। बॉस माने प्रधानमंत्री, पीएम को आखिर क्या चाहिए, पीएम क्यों दाएं बाएं देख रहे हैं। और जबकि पीएम कुछ कहते नहीं है, कोई इशारा भी नहीं करते। तो कहा जाता है कि इस तरह का हृदय का जो मिलन है, एक दूसरे के दिल की बात को जो है दोनों भाप लेते हैं, समझ लेते हैं। और जब बात भाप लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एक्शन भी समझिए कि उसी अंदाज में एक्शन भी, कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। तो ये है कॉम्बिनेशन मोदी का और अमित शाह का। तो अब थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं कि क्या कहा है मोदी ने, कहां कहा है, क्यों कहा है। मोदी ने एनडीए की बैठक में कहा है अमित शाह को लेकर, और मोदी ने कहा, मतलब गृह मंत्री के तौर पर तारीफ की मोदी ने, पीएम ने अमित शाह की, और कहा पीएम ने कि यह उनके लिए, मतलब अमित शाह के लिए सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और आगे जाना। आखिर मोदी ने यह बात कही क्यों? जो एनडीए संसदीय दल की बैठक थी उसमें सांसदों को जब संबोधित कर रहे थे पीएम, उसमें कहा है उन्होंने। और वो मोदी ने यह कहा कि देखिए, अमित शाह ने जो है लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है, जो इससे पहले सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री थे। मोदी ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत जाना है, बहुत आगे जाना है। अब इसकी व्याख्या होने लगी है, किसी को यह बात चुभने लगी है, कोई इसके मायने निकालने लगे हैं कि आखिर पीएम क्या कहना चाहते हैं अमित शाह को लेकर। क्योंकि कई बार इस तरह की भी खबरें आती है, अच्छे कॉम्बिनेशन की बात तो सामने आती ही है, उसके परिणाम तो देश भर के लोग देख ही रहे हैं, दुनिया के लोग तो देख ही रहे हैं। कई बार आती है कि खटपट चल रहा है, दोनों में बन नहीं रहा है, इस तरह की भी चर्चा होने लगती है। पता नहीं कैसे चर्चा ये शुरू होने लगती है, क्यों होने लगती है। तो अब थोड़ा सा मायने समझिए। अब भाजपा में और भाजपा वह इसके मायने निकालने लगे। हालांकि कोई सामने नहीं आ रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, लेकिन चर्चा शुरू हो गई है, एक दूसरे से बात करने लगे हैं कि आखिर पीएम ने क्या कहा है। अगर मोदी ने कुछ कहा है तो उसके मतलब है, ऐसे ही नहीं तारीफ कर दी है। और उसमें भी शब्द को आपको गौर करना पड़ेगा कि आगे, अभी बहुत आगे जाना है, तो उसके क्या मतलब है। तो आगे जाने का मतलब कहीं यह तो नहीं कि अमित शाह अगर आगे, गृह मंत्री तो है ही, तो अब क्या, अब तो प्रधानमंत्री ना, कि प्रधानमंत्री ने तो राष्ट्रपति, नहीं तो उपराष्ट्रपति, यही सब पद है ना, बाकी और क्या होता है। आगे अभी बहुत जाना है। तो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मोदी अगर इस तरह की बात कह रहे हैं, वह भी एनडीए की बैठक में कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आगे देश की जो राजनीति है, भाजपा की जो सियासत है, वह कैसी होने वाली है, किसके हाथ में पूरा का पूरा बागडोर जो है जाने वाला है। तो यही कहा जा रहा है, क्योंकि चर्चा देश में यह भी होती है, चौक चौराहों पर यह भी होती है कि ना
पीएम मोदी के बाद जो है अमित शाह नहीं, अमित शाह बस हो गया, अब गृह मंत्री तक ही, अब कुछ नहीं, अब नहीं हो सकता, अब गुजरात वापस होना होगा। लेकिन मोदी की बात से ऐसा लगता है कि हो सकता है कि देश की बागडोर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि उनके हाथ में आ जाए। इशारा यही है कि क्योंकि सवाल यह भी आता है कि बहुत जल्द जो एक उम्र का पैमाना कहे अनकहे भाजपा में सेट किया गया, तो कहीं मोदी अगर रिटायर होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत जल्द मोदी का जन्मदिन जब आने वाला था, कहा जा रहा है कि उस उम्र को वह भी पूरा कर लेंगे, तो कहा जा रहा है कि कहीं उसके बाद अमित शाह की बारी तो नहीं आ रही है, उसी की तरफ इशारा तो नहीं कर दिया है पीएम मोदी ने। अब पता नहीं क्या इशारा है, लेकिन मोदी अगर कह रहे हैं कि बहुत आगे जाना है, मतलब जाना है, और जाने का मतलब यही दिखता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जिसमें सबसे अगर प्रबल दावेदारी कहिए तो वो है पीएम की कुर्सी। तो क्या अमित शाह इस देश के मतलब भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे? पता नहीं क्या होगा। वैसे गाहे बगाहे चर्चा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी होने लगती है कि मोदी के बाद अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ होंगे। और जब योगी आदित्यनाथ का नाम हम ले ही रहे हैं तो आप जान ही रहे हैं कि कहा जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में 36 का आंकड़ा चलता है। हालांकि कुछ महीनों पहले एक तस्वीर उभरी थी जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है दिल्ली जाते हैं और अमित शाह से बात करते हैं। एक खिलखिलाती हुई तस्वीर, एक दृश्य जो है बहुत दिनों के बाद उभरा था। तो पता नहीं भाजपा की जो अंदरूनी सियासत है अब किस मोड़ पर आएगी, लेकिन पीएम ने बड़ा इशारा कर दिया है। और बड़ा इशारा इसलिए भी कि भाजपा अभी उस मुहाने पे खड़ी है जिसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होना है, चुनाव होना है, और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। तो सवाल बहुत से हैं, लेकिन इशारा एक ही है कि अमित शाह को अभी बहुत आगे जाना है। वैसे अभी शुरुआत में मैंने एक बात कही कि गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। कल मतलब 7 तारीख को, 7 अगस्त को वह पटना लौटेंगे। टाइमिंग भाजपा के द्वारा जो बताई गई है, टाइमिंग वह है रात के 9 बजे आएंगे, और 7 तारीख को ही पटना आने के बाद उनकी एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। कुछ खास नेताओं से उनकी मंत्रणा होने वाली है, वह मीटिंग करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये तो हो गया। वैसे 8 तारीख को वह जाएंगे कहां? तो पुनौरा धाम, जो पहले से तय कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। वहां माता सीता की जो मंदिर निर्माण होना है उसका शिलान्यास जो कार्यक्रम है उसमें 8 तारीख को अमित शाह शिरकत करेंगे। यानी कल ही अमित शाह पटना आ जाएंगे। तो इसको लेकर बीजेपी में बहुत हलचल है। एक तो तैयारी कार्यक्रम को लेकर, और दूसरी बात ये कि मीटिंग करने वाले हैं, सबकी खैर खबर लेने वाले हैं अमित शाह पटना में कल रात में। और इधर देखिए एक नया बखेरा आ गया है सामने। किसके लिए? तो कांग्रेस के लिए। बखेरा यह है कि औरंगाबाद जिले में एक वीडियो वायरल हुआ। हम उस वीडियो पर दावा नहीं करते, मतलब न्यूज हाट की तरफ से कोई दावा नहीं है, लेकिन सियासी हलचल बहुत तेज है। और भाजपा के कार्यकर्ता हैं वहां के औरंगाबाद के, मृत्युंजय सिंह ने नगर थाना में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिहार के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, और सदर के विधायक हैं आनंद शंकर, इनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई है। अब क्या है, क्यों एफआईआर दर्ज कराई है? तो मृत्युंजय सिंह का आरोप है कि वीडियो में माई बहिन मान योजना के नाम पर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। और आरोप है कि वीडियो में एक कथित युवक ने जो है वह महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, और उसके हाथ में जिन नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर केस हुआ है, उनकी तस्वीर वाला पोस्टर है। तो एक नया बखेरा कांग्रेस के लिए। हम नया बखेरा इसलिए कर रहे हैं कि जो माई बहिन मान योजना है उसको लेकर कांग्रेस भी और आरजेडी भी दोनों जो है बड़े पैमाने पर दोनों पार्टियां काम कर रही है, फॉर्म भरवा रही है, कांग्रेस भी और आरजेडी भी। तो
इस तरह के बहुत सारे तस्वीर कहें दृश्य जो है सामने आ रहे हैं कि फॉर्म भरवाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। लेकिन ये जो मृत्युंजय सिंह है औरंगाबाद के, उनका कहना है कि इसके माध्यम से एक तो पर्सनल डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, अब शब्द कहे जा रहे हैं, तो तमाम तरह के आरोप है मृत्युंजय सिंह के। केस जो हुआ है, उनका कहना है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस पर सियासत भी खूब होगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब पप्पू यादव की खबर सियासत में, और पप्पू यादव जानते हैं कभी कभी बड़ी भावुक हो जाते हैं, इमोशनल, और तो अब कह रहे हैं कि मन करता है ना कि राजनीति छोड़ दें। क्यों और क्या है जरा समझिए। उन्होंने कहा, बहुत बात कही है। सबसे पहले उनको दिल मतलब चुभ गया है, एकदम कांटा के तरह, एकदम पिंच कर गया है उनके कलेजा में। क्या? तो महबूब आलम जो वाम दल के विधायक हैं, उनका कहना है, भाकपा माले के विधायक है महबूब आलम, और महबूब आलम के सवाल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। महबूब आलम ने कहा उनको कि ना तो कांग्रेस ही है, मतलब ना कांग्रेस में है ना महागठबंधन में है। धक से एकदम लग गया पप्पू यादव के दिल पर यह बात कि बताइए, कहते हैं कि बताइए, सोचिए, महबूब आलम जैसा आदमी भी हमको इस तरह की बात कह देते हैं। देखिए, तो इसीलिए वो बोले कि बहुत दर्द होता है, मन करता है सब छोड़ दे राजनीति। लेकिन कह रहे हैं इतना प्यार हमको है, मोहब्बत है कांग्रेस की विचारधारा से और राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, ऐसा हमको आशीर्वाद मिला हुआ है कि दिल जो है ना, लगता है कि खाई है, फिर भी हम नहीं कूदते हैं। लेकिन चुभता है, एकदम कलेजा फटता है पप्पू यादव का, और कलेजा फट रहा है पप्पू यादव का कि बोलिए सब ठीक है, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद तो है ही ऊपर वाले का, माने दिल्ली का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का। लेकिन यहाँ के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, बहुत बढ़िया आदमी, नेक नियति, लेकिन एक भारी गड़बड़ी है, जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं वो किसी को। ये जो शब्द है ना, जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं, इसमें भी कलेजा फट रहा है पप्पू यादव का। कलेजा इसलिए फट रहा है कि बताइए, ऐसे ऐसे छाती पीटते रहते हैं पप्पू यादव। अभी भी हम आपको बता ही रहे हैं कि महबूब आलम माले के विधायक से कैसे उनका एकदम कलेजा जो है दो टुकड़ी हो गया। बोले बताइए, जिम्मेदारी नहीं देते हैं, छटपट करते रहते हैं पप्पू यादव, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है। इसीलिए वो कहते हैं पप्पू यादव, मन करता है राजनीति छोड़ दे, खत्म कर दे अभी सब कहानी की, ठीक है, मन करता है खाइये में कूद जाए, बहुत तरह की बात। अरे भाई, कोई भी आपका, हमारा, किसी का दिल फटता है तो शब्दों पे हम लोग ये रख पाते हैं कंट्रोल? हम तो नहीं रख पाते भैया। आप रखते होंगे तो आप लोग रखते होंगे। मेरा भी जब दिल फटता है तो शब्द का सब हम भी बांध तोड़ देते हैं। तो लगता है ऐसे ही मिजाज के पप्पू यादव भी हैं, और उनका भी बांध जो है शब्दों का टूट गया, इमोशनल हो गए, भावुक हो गए हैं पप्पू यादव। पता नहीं क्या सही में राजनीति छोड़ देंगे क्या पप्पू यादव? देखिए क्या होता है। अब अगली खबर, और अगली खबर जो है डॉक्टर भीम सिंह की खबर है। और भीम सिंह, अरे भाजपा वाले भीम सिंह, हाँ दूसरी पार्टी में थे, पहले थे, लेकिन अब भाजपा के है ना, सांसद है, राज्यसभा के सांसद है। राज्यसभा में एक बड़ी मांग की है बिहार को लेकर, गया जो एयरपोर्ट है, गया जी, जिसमें उसका कोड वर्ड है GAY। अब GAY का मतलब कह रहे हैं राज्यसभा में, उन्होंने मांग की है, सवाल उठाया है कि इसका मतलब होता है गे, और इस शब्द को जो है समाज में अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। शब्द कुछ और होगा, हम सिर्फ भाव बता रहे हैं आपको। इसको ना, इसको बदलना चाहिए साहब, इसको बदल दीजिए। अब जो है इधर क्या हुआ है कि LGBTQ के जो एक्टिविस्ट हैं एकदम फायर, भाजपा के सांसद ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे कि खराब शब्द है गे। ए भाई, हमको नहीं पता शब्द खराब है कि क्या है, लेकिन सांसद महोदय ने राज्यसभा में मांग की है, और इस पर एक अलग तरह की अब लड़ाई शुरू हो गई। एकदम खिलाफत में जो है LGBTQ, फुल फॉर्म देख लीजिएगा अपना, ठीक, एक्टिविस्ट जो है नाराज है, कहेंगे एकदम आंदोलन छोड़ देंगे, नहीं तो जल्दी से जो है ये डॉक्टर भीम सिंह, भाजपा के सांसद, तुरंत माफी मांगे। एक खबर और, एक याचिका जो है एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में और दायर की गई है। किस लिए? तो SIR ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर, मतदाता सूची का जो प्रारूप का प्रकाशन हुआ है,
जिस पर माथा एकदम सबका ठनका हुआ है। और ठनका हुआ अगर हम कह रहे हैं तो जरा तेजस्वी यादव से हालचाल पूछिए कि कैसे घिर गए हैं, और घिर गए ऐसे कि कांग्रेस की यात्रा होने वाली थी, कैंसिल भी हो गई, रद्द भी हो गई, अब कहा जा रहा है होगी भी। चलिए होगी तो फिर हम लोग बताएंगे क्या है, कैसे प्लान है। लेकिन इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट में जो नई याचिका दायर हुई है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को कहा है कि मतदाता सूची मसौदा से जो बाहर किए गए हैं 65 लाख मतदाता वोटर्स का विवरण जो है 9 अगस्त तक प्रस्तुत करना है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को। तो एक बड़ा टास्क जो है सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को मिला है। अब देखिए कि 9 अगस्त को कोर्ट में क्या होता है। तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, लेकिन YouTube पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।